अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 914वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, वर्ल्ड कप की गहमा गहमी, फ़ाइनल सेमीफ़ाइनल के टेंशन, कौन फ़ाइनल में आएगा, कौन सेमीफ़ाइनल में आएगा, ये सारी चीज़ों के दरमियान में क्या कभी आप लोगों ने सोचा है हमारे मुल्क के अंदर 300 बच्चे बिहार के अंदर वो मर चुके हैं। बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई, पहला ही बारिश का झटका था। पुणे शहर में 2 जगह पर 2 दीवारें गिरी। एक दीवार में कुछ 15-16 लोग, दूसरी दीवार में कुछ 9-10 लोग। इसी तरीक़े से महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी ज़िले में चिपलून के अंदर एक डैम फूट गया, कई गांव बह के चले गए। अभी फिगर जो है ना, कितने लोग लापता है, कितनों की नाशें मिली, अभी कोई फिगर उसका कंफर्म नहीं है। कोई बता रहा है 35, 40, 50। आपने गौर व फिक्र किया, मीडिया के ऊपर सिर्फ वर्ल्ड कप का टेंशन चल रहा है। मीडिया के ऊपर सिर्फ मुसलमान औरतों को 3 तलाक। मीडिया के ऊपर सिर्फ ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड से क्वाइट क्यों किया। मीडिया के ऊपर सिर्फ नुसरत जहां हिंदू है या मुसलमान है। मीडिया के सारे चैनलों के ऊपर वो बातें चलाई जा रही है जिसका रत्ती बराबर भी इन बातों से ताल्लुक़ नहीं है। मुझे अफसोस जो है ना, अफसोस इसलिए हुआ चूँकि मीडिया जो है आज मेरे मोहतरम दोस्तों, वो यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, अंग्रेज़ों का, वो अंग्रेज़ों के भी ज़माने के अंदर मीडिया ने अंग्रेज़ों की इतनी चापलूसी, इतनी चमचागिरी नहीं की होंगी जितनी मीडिया आज के ज़माने में कर रहा है। हद और इंतहा हो गई कि मुल्क के जो मुद्दे हैं, मुल्क के, देश के मुद्दे हैं, देश के आम लोगों के। और मैं ये टॉपिक पे इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि ये मरने वाले जो थे उनका ताल्लुक़ मेरे समाज से है या मेरे अपने मुसलमान भाइयों से है, नहीं, बल्कि देश के अगर आम लोग भी थे, वो 300 बच्चे जिनकी जानें चली गई, मुझे नहीं मालूम है उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, कितने दलित थे, कितने सिख थे, कितने ईसाई थे। ऐसे ही पूना के अंदर जो हादसों में भी मरने वाले हैं, डैम के हादसे में भी जो मरने वाले हैं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है वो इंसान थे, हमारे भाई है। वो इंसानियत के नाते से, उनके मज़हब से हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं है कि मीडिया मुल्क को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रहा है। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया, मैंने कहा लोगों, वर्ल्ड कप के टेंशन में कहीं आप लोग ये मरने वालों को मत भूल जाओ जो पूना में, मलाड में, देखो अभी मुझे याद आया, बॉम्बे के अंदर भी एक दीवार गिरी, 26 लोग वहाँ पे भी मरे, मलाड के अंदर। मैंने कहा पूना में, मलाड में, रत्नागिरी, चिपलून में मरने वालों को मत भूलो। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वो पोस्ट के नीचे कमेंट किया। उन्होंने कहा मौलाना क्या हुआ पुणे के अंदर, मौलाना मलाड में क्या हो गया, मौलाना रत्नागिरी में क्या हुआ, चिपलून में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, उसके बावजूद मोहतरम वो दोस्तों, लोगों को यही नहीं मालूम है पूना में क्या हो गया, मलाड में क्या हो गया, चिपलून में क्या हो गया। अफसोस की बात यह है कि हमारे ज़माने के मीडिया के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, मरने वालों की कोई अहमियत नहीं है, कोई यानी उनको लेना देना ही नहीं है। अरे कम से कम इतनी तो इंसानियत बाकी रखो यार, कि वो बच्चे मर रहे हैं, मासूम बच्चे, ये जो मरने वाले हैं बेचारे। पूना में जो दीवार गिर गई, मलाड में जो दीवार गिर गई, 26 लोग मलाड के अंदर मारे गए। मुंबई के अंदर मलाड क्या है,
और चिपलून के अंदर तो कई गांव बह के चले गए। अरे कम से कम इतनी तो इंसानियत बाकी रखो कि लोगों को बताओ, लेकिन नहीं, चूँकि मीडिया ये सब चीज़ों को छुपा कर अननेसेसरी चीज़ों को हाईलाइट करने में लगा हुआ है। उनको टेंशन, अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड कप का टेंशन लेने से ये जितने मरने वाले हैं इसमें से कितनों की जानें वापस आ जाएंगी? ज़ायरा वसीम, हमारा तो देश है माशाअल्लाह, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो फ्रीडम दिया हुआ है, कोई भी आदमी कोई भी चीज़ चूज़ कर सकता है, पसंद कर सकता है। वो ज़ायरा वसीम का पर्सनल जो है डिसीज़न है, उसको काम करना था उसने किया, नहीं करना दिल बोल रहा है छोड़ दिया। तो हमको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? मतलब उसके टेंशन में ये जो बेचारे मरने वाले हैं इनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? नुसरत जहां अपनी मांग में सिंदूर भर रही है, साड़ी पहन रही है, चूड़ियां पहन रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, ये उसका अपना मुआमला है। उसको हाईलाइट करने से, उसको उठाने से मैं समझता हूँ ये जो हादसे में मरने वाले लोग हैं इनको क्या फ़ायदा क्या है इससे? लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है, नाकामियों को छुपाना। ये नाकामियाँ हैं, ये इससे बड़ी नाकामी आप सोचो। एक मुल्क में, एक देश में अगर 300 बच्चों की जानें चली जाती है, मैं समझता हूँ उस स्टेट के मुख्यमंत्री को 30 मिनट भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहे। 30 मिनट उस देश के प्रधानमंत्री को अफसोस के साथ में अपने पद को छोड़ देना चाहिए कि मैं मेरे देश के इन मासूम बच्चों की जान नहीं बचा सका। और देखो, जो जिंदे लोग होते हैं ना, जिंदे लोग, देखो वो उनके मुल्क में अभी ये ऐसे हादसे तो बहुत दूर की बात है। साउथ कोरिया के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स, कॉलेज में पढ़ने वाले वो बच्चे जो है एक कश्ती के अंदर सवार होके किसी दूसरे आइलैंड के अंदर, जेजू आइलैंड है साउथ कोरिया में, वहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जा रहे थे। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो जो शिप थी समंदर में कहीं पे वो चट्टान वगैरह उसको लग गई, वो फूट गई, ये बच्चे लोग उसके अंदर डूब गए और बहुत सारे बच्चों की उसके अंदर जान चली गई। आपको पता है वो बच्चों की जब जान चली गई, सबसे पहला काम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसने मीडिया के सामने ऐलान किया कि मैं अपने आप को नाकाम समझता हूँ, मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ। ये मासूम बच्चों की जो जानें गई वो मेरी वजह से गई, क्योंकि मेरे मुल्क के बच्चों की अगर मैं जान को बचा नहीं सकता, मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने का। राजीनामा दे दिया उसने, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया अपनी कुर्सी को ज़िम्मेदारी लेते हुए। हालांकि मैं अब आपको बता देता हूँ, साउथ कोरिया के अंदर जिस तरीक़े से लोग बसों में सफ़र करते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, वैसे ही वहाँ पे शिप में सफ़र करना एक आम चीज़ है। वहाँ के कई शहर जो है एक दूसरे से शिपों, क्योंकि पूरा क्या पूरा मुल्क उसके तीनों तरफ से समंदर है, तीनों तरफ से समंदर है। बहुत सारे जजीरे जो है उनके वो समंदर में ही हैं और ये रोज़ाना की रूटीन है वहाँ पर कश्तियों का आना जाना। और ये सब प्राइवेट कश्तियाँ होती है, गवर्नमेंट की भी कश्तियाँ नहीं है, प्राइवेट लोग चलाते हैं उसको। अब पिकनिक के लिए भी लोग प्राइवेट कश्तियों के अंदर जाते हैं, लेकिन वो प्राइवेट कश्ती भी अगर टूटती है, उसके अंदर भी अगर बच्चों की जाने जाती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी देखो आप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। उसने झटके में राजीनामा दे दिया। हमारे देश के अंदर राजीनामा तो बहुत दूर की बात है, इस्तीफ़ा तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में इन मुद्दों पर बात करना भी कोई नहीं चाहता है। आप सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, यानी कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। दीवार गिर के एक शहर में, वही दीवार के नीचे 15-16 लोग मर जाते हैं, फिर दूसरी दीवार के नीचे कुछ लोग
फिर पड़ोस के शहर में बॉम्बे के अंदर मलाड में दीवार गिर जाती है, 26 लोग। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा तो मुझे अफसोस, हैरत हुई। वो करोड़ों रुपये खर्च हुए थे बोलते दीवार बनाने के लिए। मतलब करोड़ों रुपयों में ऐसा कौन सा मटेरियल वो दीवार के इसके अंदर डाला गया था कि वो दीवार 2 साल भी टिक नहीं सकी और 26 लोगों की जान चली गई उसके अंदर। डैम फूट जाता है, डैम। और आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर जो बजट पास होता है गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पाटबंधारे विभाग के अंदर। पाटबंधारे विभाग मतलब मराठी हो गया, मैं आपको इंग्लिश में बोलता हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको। जो खेती बाड़ी के अंदर रास्तों के बीच में पानी के छोटे छोटे जो है वहाँ पे झरने बनाना, पानी के लिए जो है छोटी छोटी नदियाँ बनाना, नाले बनाना, उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। पाटबंधारे सिंचन विभाग, करोड़ों रुपयों के बजट पास होते हैं। कई डैम ऐसे हैं, आज 30-30 साल से उनका काम चल रहा है, अभी तक पूरे नहीं हुए और हर साल उनका बजट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो डैम फूटा है, करोड़ों रुपये इसके ऊपर भी खर्चा हुए थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अफसोस की बात है, अफसोस की, खून के आंसू रोने की बात है कि आज मुल्क में हम इतने ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं, बेहिस मुर्दा हो चुके हैं, हमको रत्ती बराबर भी इस बात का एहसास नहीं है हम कौन से मुद्दों में उलझे हुए हैं। वर्ल्ड कप के मुद्दों में क्या मिलने वाला है? वर्ल्ड कप से हमको क्या मिलने वाला है? हमको वो ज़ाहिरा वसीम का टेंशन लेके और वो नुसरत जहाँ का टेंशन लेके, यानी ये मुद्दे ये सिर्फ मुल्क की आवाम को उलझाने के लिए है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के रहने वाले हर फर्द से, चाहे वो हिंदुस्तान का हिंदू हो, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदुस्तान का सिख हो, हिंदुस्तान का ईसाई हो, हिंदुस्तान का रहने वाला किसी भी धर्म का मानने वाला हो, लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी है, मैं हर हिंदुस्तानी को चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज पहुँचे और वो ख़ुद ठंडे दिमाग से सोचे कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे है। लोगों की जान चली गई और उसके बावजूद हमारे यहाँ पे हमको कौन से टेंशनों में उलझाया जा रहा है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमारे देश की भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।